अल्लाह का करम है, उसने क्या बनाया? सब बोलो क्या बनाया? इंसान। इंसान बनाकर बात बस नहीं किया, अब तो उसके कर्म का सिलसिला चला, शुरू हो गया। इंसान बनना कमाल नहीं है, इसलिए कि इंसान में भी कई कैटेगरी हैं। कुछ इंसान ऐसे हैं जो पत्थर को खुदा मानते हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं जो सूरज को खुदा मानते हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं जो नदी को खुदा मानते हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं जो पेड़ पौधों को खुदा मानते हैं, और कुछ तो इतने बड़े अक्लमंद हैं कि सीधे साधे जानवरों में अपनी अम्मा ढूंढ लेते हैं। मगर रब कहता मेरे बंदो, मैं तुम्हें सिर्फ इंसान बनाकर बस नहीं करता, इसलिए कि इंसान बनाकर छोड़ूंगा तो हो सकता है तुम अपने हाथों से खुदा बनाओ, उसी की पूजा करने लगो। हो सकता है तुम मार्केट से खुदा खरीद के लाओ, उसकी पूजा करने लगो। रब कहता इंसान बना दिया, मगर इंसान बनाने के साथ साथ करम वाला एक करम यह है कि मैं तुम्हें ईमान की दौलत अता कर रहा हूं। अब अगर सुनने के मूड में हो तो एक जुमला नोट करते जाइए। मैं आपको उस मंजिल पे ले जाके खड़ा करना चाहता हूं कि मुसलमानों को आज कहां होना चाहिए था, मुसलमान कहां गया है खड़ा हुआ। अपनी अजमत पहचानो, रब ने कोई कमी न रखी, इंसान बना के नहीं छोड़ दिया कि चलो बस इंसान बना दिया अब जो मर्जी आए करो। इंसान बनाने के साथ साथ हमें ईमान की दौलत अता फरमाया। अब ईमान की दौलत देकर के भी बस नहीं किया, ईमान की दौलत देने के बाद में जब दीन दिया तो सबसे बेहतर देकर के फिर किताब दिया, तो तमाम किताबों में अफजल कुरान अता कर दिया। अब एक जुमला नोट करो यहाँ, अल्लाह ने जब दिया सबसे बेहतर दिया, जैसा चाहिए था उससे अरफो आला अता किया, जितना बेहतर चाहिए था उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ करके हमें अता किया। नंबर एक की क्वालिटी अल्लाह ने हमेशा दिया। मखलूक बनाया तो तमाम मखलूकों में सबसे अफजल अशरफुल मखलूकात बनाया। दीन दिया तो तमाम दीन में अफजल मजहब इस्लाम अता कर दिया। किताब दिया तो तमाम किताबों में अफजल हमें कुरान अता कर दिया। अब रब काबा का फरमान नोट करो, रब कहता है ओ मेरे मुसलमानों, मेरे बंदो, मैं तुम पर अब वो करम करूंगा जो किसी नबी के किसी उम्मती पर न किया, मगर तुम जैसे पापियों पर करूंगा। लहक के बोलो या रसूल। बारगाह रब काबा में आजम खान नूरी सजदा रे, ऐ मेरे मौला वो कौन सा करम है जो आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी के, किसी रसूल के, किसी उम्मती पर तूने न किया, मगर हम पापियों, हम मुजरिमों, हम गुनहगारों पर तूने कर दिया। तो रब काबा का जवाब नोट करो, रब काबा कहता हो मेरे बंदो, मैंने आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी भेजे, जितने रसूल भेजा, उन तमाम नबियों और रसूलों के उम्मतियों को जब मैंने नबी और रसूल दिया है तो किसी को आदम सफीउल्लाह दिया है, किसी को नूह नजीउल्लाह दिया है, किसी को इब्राहिम खलीलुल्लाह दिया है, किसी को दाऊद खलीफतुल्लाह दिया है, किसी को मूसा कलीमुल्लाह दिया है। लेकिन तुम अपने नसीबे पे जितना नाज करो कम है, इसलिए कि रब ने तुम्हें कोई आम नबी नहीं अता किया, बल्कि नबियों का इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया, तुम लोग को नोट करते जाइए, बहुत अच्छे। अब रब्बे काबा के एहसान का सिलसिला चला है, अब रुकेगा नहीं, ये तो बस चलते ही जा रहा है, ये सिलसिला चलते ही जा रहा है। मखलूक बनाया तो सबसे बेहतर बनाया, बोलो बनाया कि नहीं बनाया?
दीन दिया तो सबसे अच्छा दिया कि नहीं दिया? किताब दिया तो तमाम किताबों में अफजल कुरान दिया कि नहीं दिया? नबी दिया तो नबियों का इमाम अता किया कि नहीं अता किया? अब रब कहता है जिंदगी दिया है, जिंदगी जीने के लिए बड़ी जरूरियातें हैं। ये ले माँ बाप दे रहा, ये ले बीवी बच्चे दे रहा, ये ले खेतों खलियान दे रहा, ये ले दुकानों मकान दे रहा, ये ले घर परिवार दे रहा, ये ले रिश्तेदार दे रहा, ये ले भाई दे रहा, ये ले दोस्तों की नेमत से नवाज रहा। रब्बे काबा ने जब जब हमें चाहिए था उससे अरफो आला अता किया। दीन सबसे बेहतर दे दिया, कुरान सबसे बेहतर दे दिया, मखलूक सबसे बेहतर बना दिया, नबी सबसे बेहतर बना ना नबी सबसे बेहतर अता कर दिया। यानी जब जब चाहिए था, जैसा जैसा चाहिए था वो सब मेरे रब ने अता कर दिया है। ए मेरे जिंदा दिल गयूर इज्जतदार मुसलमानों, अब आजम खान नूरी तुमसे एक सवाल करना चाहता है। अपनी तवज्जो को मेरे हवाले कर दो और मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक ताला की जानिब से जब करम का सिलसिला चला है तो किसी भी जानिब से कोई कसर बाकी न रही है। लेकिन आज न जाने तुम्हें क्या हो गया है। वो कौन सी इज्जत है जिसके तलाश में तूने अपने हाथों में शराब का प्याला ले लिया, तूने अपनी उंगलियों में चिलम दबा लिया, तूने अपने हाथों में ताश के पत्ते ले लिए, तूने अपने दरवाजों पर शादियों के नाम पर रंडियां नचवानी शुरू कर दी। फिर कहते हो मौलाना दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती, जमाना हमारा वकार नहीं समझता, दुनिया में हम बेइज्जत हो रहे हैं। तो आजम खान का एक जुमला लेकर के जाओ, ए मेरे कौम के जवानों, इज्जत किसी रंडी के ठुमके में नहीं है, इज्जत तो हुसैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तौबा पलट कर झुका दे अपने सर को और कह दे या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत जश्न मिलाद नबी मौलाना आज़म खान साहब क़िबला। नारे तकबीर, वाह वाह वाह। दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। ए मेरे कौम के जवानों, ओ मेरे कौम के जियालो, मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह, और दोनों हाथों को उठा के बोलो या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। दुनिया में कहा किसी माँ ने वो बेटा जाना था जो मेरे मजहब इस्लाम पर पत्थर चलाए। मजहब इस्लाम पर पत्थर सबसे पहले ईमान वालों के बेटों ने चलाया। सबसे पहले इसके वकार को तेरी औलादों ने मजरूह किया है। सबसे पहले तेरे बेटों ने इसके वकार को मजरूह किया है। मुझे अर्ज कर लेने दिया जाए, कौन सा जुर्म है जो तेरी आबादी में नहीं है? कौन सा गुनाह है जो मुसलमानों की बस्ती में नहीं हो रहा है? कौन सी ऐसी बुराई है जो आज तेरे आबादियों में नहीं पल रही है? लाओ कोई ऐसा जुर्म बताओ जिसमें मुसलमान न पल रहा हो और जो मुसलमान न कर रहा हो। शराब इस्लाम में अशद हराम बताया गया है। शराब का प्याला लेकर पीकर तेरी औलादें नालियों में लौट रही है। ताश, अरे ताश का ये वो पत्ता है जिसके लिए मेरे मौला हुसैन ने करबला के मैदान में 6-6 माँ की औलादों को कुर्बान करवा दिया है। वो ताश के पत्ते आज मुसलमानों के हाथों में है। बेपर्दगी, जिस बेपर्दगी से इस्लाम की बेटियों को बचाने के लिए सैयदा खातून जन्नत की बेटियों ने अपने निगाहों के सामने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, मगर वक़ार पर्दा न घटने दिया है। आज बेपर्दगी का वो नंगा नाच मुसलमानों की आबादी में नचवाया जा रहा है। कौन सा जुर्म है जो तुम नहीं कर रहे हो? कौन सा गुनाह है जो आज तेरी आबादी में नहीं है? कौन सी ऐसी बुराई है जो मुसलमानों की बस्ती में नहीं है? तेरे बेटों और तेरी औलादों के बाजुओं पर दुनिया थर्मामीटर लगाकर रिसर्च कर रही है। तेरी औलादों की कुव्वत का अंदाजा दुनिया आज लगाने पे तुली हुई है। कहाँ हो? कौन से गफलत के चादर तले लेटे तुम अपने आप को तबाह कर रहे हो? कौन से ख्वाब की दुनिया में तुम
में जी रहे हो? किस आंदोलन और किस इंकलाब के आने का तुम इंतजार कर रहे हो? कौन सी मदद इंतजार करने तुम बिस्तरों पर लेट चुके हो? अरे गफलत के चादर तले दबे हुए ईमानी रिश्ते से मुसलमान भाइयों, अभी सवेरा है, पलट कर मुस्तफा के दामने रहमत में आ जाओ, वरना दुनिया ने तेरे बेटों के रवैयों को देखकर, जमाने ने तेरी औलादों के पेशानियों पे दहशतगर्दी का ठप्पा लगा दिया है। दुनिया ने तेरे बेटों को आतंकवाद का खिताब दे दिया है। जमाने ने तेरी औलादों को अमन का बागी बता दिया है। अगर इस काले कलंक और इस काले धब्बे से छुटकारा लेना है तो हड्डी खोरी से छुटकारा नहीं मिलेगा, मुजरा देखने दिखाने से नहीं मिलेगा। मैदान अमल में उतर कर आ जाओ, किरदार में अबू बकर का किरदार ले आओ, पेशानियों में सजदों की तड़प ले आओ, अपने बाजुओं में मौला अली की शुजाअत का पैकर लेकर के उठो और दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बता दो जमाने वालों, मेरी औलादों को आतंकवाद कहना बंद करो, मेरे बेटों को दहशतगर्द कहना बंद करो, मुसलमानों की औलादों को आतंकवादी बताना बंद करो। इसलिए कि हम किसी गैर नत्थु खैरे को अपना आइडियल नहीं बनाते हैं। अरे मेरे जिंदगी का आलम तो ये है कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया भैया, वाह वाह वाह, माशाल्लाह। हम तो बहुत होता बहुत होता खुदा रखते हैं, मगर अफसोस। जिंदाबाद, सलामत रहो भाई, सलामत रहो, माशाल्लाह। पहले इस्लाम के अजमत पर पत्थर तेरी बेटों ने उमारा है, सबसे पहले इसकी अजमत पर कीचड़ तेरी औलादों ने उछाला है। दुनिया ने देख लिया कि मुसलमानों का रिश्ता न तो इस्लाम से बचा है, न तो तुम्हारा रिश्ता शरीयत से बचा है, न तुम्हारा रिश्ता मुस्तफा से बचा है, न तुम्हारा रिश्ता करबला से बचा है। हम मुसलमान जरूर हैं, लेकिन सिर्फ जेरोक्स कॉपी हैं, सिर्फ फोटो स्टेट, नाम निहाद मुसलमान हैं। जितनी बड़ी पतेली गोश्त की चढ़ी उतना बड़ा मुसलमान। और मेरे कौम के जवानों का हाल तो अल्लाह रहम फरमाए। ये मेरे कौम के जवान बैठे हैं, कौन इनकी असलियत नहीं जानता। मुंबई जाएंगे, भटियारा में नौकरी लगाएंगे, 6 महीने 6,000 रुपये में नौकरी करेंगे। हाँ, 6,000 रुपया पे नौकरी। अब अब्बा बीमार, अम्मा बीमार, भाई बीमार, बहन बीमार, एक पैसा घर नहीं भेजेगा, पूरा पैसा इकट्ठा करेगा और इतना बड़ा मोबाइल खरीदेगा। कितना बड़ा? इतना बड़ा मोबाइल। अब चलेगा बंबई से तो मुंबई में भाई कल्ला, बीटी, कल्याण, दादर, सीएसटी, मस्जिद बंदर, सैंडल रोड, डाकिया रोड, ये सब स्टेशन के पीछे 150 रुपया में पैंट और 70 रुपये में टी शर्ट मिलती है। 500 रुपया के 3 जोड़ी वो खरीदेगा, इतना बड़ा मोबाइल खरीदेगा, काला पीला नीला बाल रंगवाएगा, निकल लेगा वहां से। पूरी बॉडी सीरो हजरत तो पौवा किलो मांस है, पूरी बॉडी। पांव देखो जैसे बीड़ी, चलते हैं तो हवा का झोंका बर्दाश्त नहीं कर पाते। कारी नसीम साहब इतने दुबले पतले हैं, ये एक चमाट रख दें तो जमीन से न उठे। ये आलम है तेरे बेटों का, मगर स्टेटस का दमदार लगाता है। स्टेटस लगाने में कोई कमी नहीं, स्टेटस लगाएगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे। ये है तेरे कौम के बेटों का आलम। अरे ये हंसने का नहीं, ये रोने का मकाम है, मातम करने का मकाम है। ये मातम करने का मकाम है, मातम करने का। दुनिया थर्मामीटर लगाए रिसर्च कर रही, क्या है मुसलमान, कितना है मुसलमान। मुसलमान कहाँ जुटा हुआ है? शराब पी के नाली में लौट रहा है। मुसलमान कहाँ है? जहेज के नाम पे कटोरा लिए भीख मांग रहा है। जब तक के इसमें अपाची नहीं डालोगे हम शादी नहीं करेंगे, जब तक इसमें कूलर नहीं डालोगे हम शादी नहीं करेंगे, जब तक इसमें चौपहिया दुपहिया नहीं डालोगे हम नहीं करेंगे। अरे बाराती अगर पूछ ले कितने आए, कितने आओगे तो सीधा डरते नहीं है, खुदा रसूल का खौफ नहीं है, सीधे 300 के हमला बोलो। 300 आदमी बाराती आएंगे,
कोई गरीब आदमी अगर कह दे कि 300 ना आए 100 चले आए, तो इनका जवाब जानते हो क्या होता है? इनका जवाब होता है कि अरे 150 आदमी तो हमारे परिवार में, 150 आदमी हमारे परिवार में है, हम कसके 300 जो है 100 चले। एक बात बताओ पकड़िया के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, एक बात, तुरे लेहड़ा भरा है तो तुरे खत्ती हैं कि दूसरे खत्ते? तुम्हारा मैं ये इस बात की तवक्को बिल्कुल न रखना कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर का जाओ। हम वाले मौली साहब ने, हाँ, जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत तब मिलेगी जब हुजूर राजी होंगे। 300 आदमी 25 गाड़ी एक कलर की आएंगी, 15 तरीके का स्टार्टर, 2 कुंटल बकरा का गोश्त, और उसमें भी शर्त बालाए शर्त कि 8 किलो से 10 किलो का बकरा होना चाहिए। कौन सी शरीयत ने बताया है बताओ? लाओ हमको किताब दिखाओ, कौन सी शरीयत ने बताया है? कौन सी शरीयत और कौन सी किताब ने बताया है कि 8 किलो से 10 किलो का बकरा होना चाहिए तभी गोश्त आ जाएगा? और जितने बाराती जाएंगे सबका एक मान, जैसे बाल्टी पहुंची भैया मैं तो सीना के बोटी लगा दे तो नली लगे। अब हमका ये बताओ कि एक बकरा के कई नली हो, 2-4 छत्ता होता है कि एक कई सीना होता है, कई सीना होता? अब 200 आदमी गए हो, बकरा है 4, तो कुल मिला 4 छत्ता भय। अब पूरे बाराती सीना और नली मांगो तो बेचारा कहां से लाओ? शर्म नहीं आती, हया नहीं आती है? एक गाड़ी में 8 आदमी की जगह 14 भर के जाते, 14,000 उक्कर तेल से चुचवात है। हाँ, पान खाए, जूता चढ़ाए, इनके हाथ के बगल के नीचे, इनके हाथ के बगल के नीचे, और खिड़की से मुंह बाहर गए छगड़ी देखा कहाँ चन्नी लागा, दरवाजा खुला कि ऐसा हमला बोला तो कि छेना व्हाइट से काला पड़ गया। ये हंसने का नहीं, मैं अपने दिल का दर्द तुम्हारे दरमियान रखने जा रहा हूं। अगर वाकई में सीने में दिल है तो इस जुमले को महसूस कीजिएगा। थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक मुंह में रखा फेंक दिया, मिठाई मुंह में रखा फेंक दिया, रोटी मुंह में रखा फेंक दिया, मुंह में रखा फेंक दिया, लेकिन इस तेरे होने वाले जुल्म को उस भीड़ में एक गरीब बाप है, बाप जिसके चेहरे का रंग उड़ा है, जिसके कमजोर कंधे पर हजारों गमों के चट्टान लदे हैं, सब देख रहा है तेरी करतूतों को, अपनी निगाहों से सब देख रहा है। मगर वाह रे उसके इस्तकामत का आलम, कुर्बान जाऊं मैं उसके सब्र पर। सब देख रहा है कि मुर्गी फेंका है, फ्राई फेंका है, चावल फेंका है, रोटी फेंका है, मिठाई फेंका है, मगर एक भी बाराती से लड़ाई नहीं करता। उसके जब्त का आलम देखिए, एक भी बाराती से झगड़ा नहीं करता। दिल में ख्याल तो आता है तेरी जिंदगी भर की कमाई को टेबल के नीचे फेंक रहा है, लड़ता क्यों नहीं? तो उस गरीब बाप के सीने से आवाज आती है, सब्र कर, आज तुझे अपने जिगर का टुकड़ा विदा करना है। सब्र कर, तुझे आज अपने कलेजे का टुकड़ा विदा करना है। सब्र कर। एक भी बाराती से झगड़ा नहीं करता, एक भी बाराती से नहीं लड़ता। अरे जुलूस मोहम्मदी निकाल कर नारे लगाने वाले सुन्नियों, गौसे आजम के नाम पर लंगर लुटाने वाले कादरियों, वारिस पाक के नाम पर उछलने वाले वारिसियों, मसूद गाजी के नाम पर बकरे ज़बा करने वाले मसूदियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, उस वक्त तेरा सिलसिला कहां चला जाता है जब तू ये गरीब, कमजोर, लाचार, मुफलिस बाप के सीने पे चढ़कर जुल्म का तांडव करता है। सब्र और ज़ब्त का आलम देखे, झगड़ा नहीं कर रहा है, कारी साहब लड़ाई नहीं कर रहा है। एक एक बाराती के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहा है, कोई कमी रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा,
कोई कसर रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, कोई कमी रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा। अरे वो मेरे कौम के जालिमों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये कमजोर मुफलिस, ये कमजोर बाप कौन है? कौन? अम्मा ये वो है जो आज अपनी जिंदगी की जमा पूंजी तुझे देने जा रहा है। ये वो है जो आज अपने कलेजे का टुकड़ा तेरे घर की जीनत बनाने जा रहा है। ये वो है जो कभी चैन की नींद न सोया, सिर्फ तेरे पेट भरने के इंतजाम में ले जाकर तन्हाई में कोई एक मर्तबा उस गरीब बाप से भी पूछ ले, कितने दिन हो गए तूने अपने पेट में निवाला नहीं डाला, कितने दिन हो गए तूने चैन की नींद न ली है, कितने दिन हो गए तू सुकून से जिंदगी न गुजारा है, कितने दिन हो गए तुझे तस्कीन न मिली है। ले जाकर कोई तन्हाई में उस गरीब बाप को कोई पूछे तो सही, लेकिन तुम इतना बड़ा जुल्म करके फिर भी सोचते हो कल कयामत के दिन हमें मुस्तफा जाने रहमत शरा अपनी शफाअत से फैज़याब फरमाएंगे। तो अपने इस गलत ख्वाब को और इस खुशफहमी को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें, इसलिए कि कल कयामत के दिन मुस्तफा की शफाअत उसी को मिलेगी जिसने मुस्तफा के तरीके पे जिंदगी गुजारा होगा। आका हुसैन शफाअत उसी की करवाएंगे जिसने हुसैन आज़म के जिंदगी और उनके तर्ज अमल को अपनाया होगा। ये जो है पकड़िया के जिंदा दिल इज्जतदार मुसलमानों, अगर चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में हम कामयाब रहे तो बरेली के इमाम का ये पैगाम मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आला हजरत का फरमान है, अगर कामयाबी चाहते हो तो आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर माने। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्ना, अवामे अहले सुन्ना, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसाला। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे मौलाना साहब, वाह वाह। ये अपने भाइयों क्या नसीहत है, सिर्फ पकड़िया के लोगों को नहीं कह रहा हूँ, पूरी उम्मत से मुखातिब होकर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। पूरी दुनिया की उम्मत मुस्तफा से मैं मुखातिब होकर गुफ्तगू कर रहा हूँ। क्या हमारे सीनों से दिल निकल चुका है? क्या हमारे सीनों में पत्थर रख दिया गया है? हम खुद एक दूसरे को गीदड़ों की तरह नोच नोच कर खाने पर तुले। जिसके पास अपाची की गुंजाइश नहीं उसकी बेटी बैठी रह जाए, जिसके पास कूलर और फ्रिज की इस्तेताअत नहीं उसकी बेटी बैठी रह जाए। यही इस्लाम का कल्चर है, यही इस्लाम मेरे मुस्तफा ने मक्के से दिया था, यही इस्लाम मदीने से चला था, जो आज तूने जमाने के सामने पेश किया है। तभी दुनिया तुझे आतंकवाद, तेरे कल्चर को, तेरे किरदार को, तेरे आमाल को, तेरी जिंदगी को देखकर दुनिया ने तुझे अमन का बागी बताया है। इस्लाम कट्टरता का धर्म नहीं है, इस्लाम तो अमन का धर्म है। इस्लाम में तो लोगों को सुकून मिलता है, मगर हमारे यहाँ बेटी पैदा हो जाए तो बाप का कलेजा फट जाता है। इसलिए नहीं फटता, इसलिए नहीं फटता है कि बेटी का खर्चा उठाना पड़ेगा, इसलिए फटता है कि कौम मुस्लिम का रवैया कितना अच्छा है। तेरे रवैयों को देखकर गरीबों के सीने फट जाते हैं जब बेटियां घर में पैदा होता। तारीख उठाकर देखो, तुम सोशल मीडिया चलाते हो, तुमको तो खूब अच्छी तरह पता है कितनी ऐसी कौम मुस्लिम की बेटियां हैं जो घरों से भागकर गैर मुस्लिमों के साथ ब्याह कर रही हैं। क्या वजह है? वजह आपको पता है? अभी हाल ही में तुमने नानपारा का वीडियो देखा होगा कि एक बाप ने अपनी बेटी को कई हिस्सों में टुकड़े टुकड़े करके सामने रख के बीच गांव में रख के वीडियो बनवा रहा। जानते हो क्यों करवाया? इसलिए कि उसने जो जुर्म किया वो गलत किया है। मैं उसका एतराफ नहीं करता, लेकिन वजह उसकी जो आप जानो कि उसकी वजह क्या थी। उसकी वजह ये थी कि वो लड़की एक गैर मुस्लिम के साथ शादी करने पर तुली हुई थी। अफसोस नहीं होता आपको? शर्म नहीं आती आपको? आप क्या समझते हो वो नानपारा था, वो दिल्ली था, वो फला था, वो फला था? अरे पकड़िया में भी ये कारनामा हो सकता है। संभालो अपनी बेटियों को,
लो इनके आबरू को, मत मगरिबी अलगार और मगरिबी तहजीब के फंदे में फंसने दो, मत उतरने दो अपनी बेटियों के आबरू को बाजारों में। दियो हो मोबाइल तो छीन लो उनके हाथों से मोबाइल। अमा तूने अपनी बेटियों को दीन नहीं दिया है, तभी तेरी बेटियां मगरिबी तहजीब के भंवर में फंसती चली जा रही हैं। तूने अपनी बेटियों के हाथों से कुरान छीन कर मोबाइल थमा दिया। अच्छी तालीम की बुनियाद पर तूने अपनी बेटियों को गैरों के स्कूलों और कॉलेजों में तूने डाल दिया। फिर जब निकली है बाहर तो गैर मुस्लिमों के साथ इश्क और मोहब्बत के ढकोसले में ऐसा फंसी है कि ईमान का सौदा तो कर ही जाती है, लेकिन देखते देखते वो अपनी जान का भी सौदा कर जाती है। कितनी ऐसी वाक़यात तेरे सामने रख दूं कि तेरी कौम की बेटियों को कहीं टुकड़े करके फ्रीज में लगाया गया, तेरी कौम की बेटियों को कहीं कुएं में लटकाया गया, तेरी कौम की बेटियों की गर्दन काट कर गर्दन कहीं और तो जिस्म कहीं और डाला गया। बचाना है तो बचा ले अपनी बेटियों को, संभाल ले अपनी शहजादियों की जिंदगी। मोबाइल छीन कर उनके हाथों में कुरान थमा दे। दुनिया की हीरोइनों की जिंदगी के तर्ज अमल पर जिंदगी गुजारने से बचा। जब बचपन में बेटी तेरी गोद में रहे तो अपनी बेटी को खातून जन्नत का किरदार सुनाया कर, अपनी बेटी को अम्मा आयशा के आंखों की हया बताया कर, अपनी बेटी को सैयदा ज़ैनब का जज्बा सुनाया कर, अपनी बेटी को इस्तिकामत सकीना बताया कर। जब तेरी बेटियां किरदार फातिमा और ज़ैनब पढ़ेंगी तो मेरा ईमान है फिर वो अपने दीन और अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगी। दुनिया जब तेरी बेटियों की अजमत पर हमला करेगा तब तेरी बेटियां जुल्म और कुफ्र की आंखों में आंखें डालकर जमाने को ये जवाब दे सकेंगी, मत छेड़ो मुझे इसलिए कि तुम सोचते हो मैं फकत एक औरत हूँ, तो ये तेरी भूल है। अरे मेरा किरदार देख, मेरी किरदार में सैयदा फातिमा का किरदार शामिल है। दुनिया से कहती नजर आएंगी कि मैं जान तो दे सकती हूँ मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। बोलो सही है कि गलत है? अगर मुत्तफिक हो तो बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं जिंदगी से पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत बहुत बड़ा तमाशा हो रहा है और हमारी कौम दोनों कानों में बिल्कुल एकदम तेल डाले पड़ी है। हड्डी बने, हड्डी खाओ, हड्डी खोरी करो, बस यही ईमान। बंद करो, हाथ जोड़कर कहता हूँ बंद करो। सिर्फ तुम अपने कौम से जहेज की वबा निकाल दो ना, 75% बुराइयों का जनाजा तेरे सामने लगता हुआ नजर आया। ये जुल्म और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि न जाने कितने गरीबों की बेटियां सिर्फ अपाची बुलेट ये वो के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो पाती, फिर वो तंग आकर के अपने कदम दूसरी तरफ बढ़ाती है और उनका उसका नतीजा ये होता है कि इस्लाम ही का खसारा होता हुआ नजर आता है। कब तक ये तमाशा चलेगा? कब तक ये तमाशा देखते दिखाते रहो? कब तक के बताओ मुझे। ओ मेरे कौम के जवानों, मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत को संवारने के लिए बड़ी कुर्बानियां पेश की। मेरे हुजूर ने अपनी औलादों को करबला में सिर्फ इसलिए कटवाया है ताकि उम्मत की जिंदगी पर कोई आंच ना आने पाए। कल कयामत के दिन तुम अपने आप को हुसैनी कहते हो ना। मुहर्रम का चांद निकला तो हुसैनी, चांद गया बस सारी हुसैनियत का रंग उतार कर खूंटी पर लटका दो। ये हुसैनियत है, ये तेरा ईमान है। कल कयामत के दिन मौला ज़ैनुल आबिदीन के सामने सबको खड़ा होना पड़ेगा। ये कौन ज़ैनुल आबिदीन है? जिन्होंने करबला के मैदान में खड़े होकर के होने वाले सारे जुर्म और सारे जुल्म को अपनी निगाहों से देखा। वो अपने आप को हुसैनी कहने वाले सुन्नियों, अपने आप को मुस्तफा का आशिक बनाने वाले आशिकों, आजम खान नूरी तुमसे पूछना चाहता है कि कल कयामत के दिन
जब मौला ज़ैनुल आबिदीन का सामना होगा, अगर आका ज़ैनुल आबिदीन ने तेरे गिरेबान को पकड़कर तुझसे पूछ लिया कि बता करबला का मंजर तूने तो नहीं लेकिन मैंने अपनी निगाहों से सब देखा है। जब 6 माह का असगर मेरे मुस्तफा के नवासे हुसैन की गोद में दम तोड़ रहा था, जब अली असगर के 6 माह के गर्दन में जालिम का तीर बेबस हुआ था, वो मंजर मैंने अपने निगाहों से देखा है। जब हजरत अब्बास अलम बरदार के बाजू काटे गए, जब हुर के जवानी पर लाशें जवानी पर घोड़े दौड़ाए गए, वो मंजर मैंने अपने निगाहों से देखा है। औलाद वाले हो, औलाद का दर्द जानते हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि बेटे का जनाजा अगर बाप अपने कंधे पर उठा लेना, तो बाप जवानी में जवान ही क्यों न हो, उसी वक्त बाप बूढ़ा हो जाता है। ये आज तेरे और मेरे बेटों के मोहब्बत का ये आलम है। जरा सोच कि मेरे हुसैन के निगाहों के सामने 6 माह का जवान 18 साल अली अकबर है, जिसके सीने से जब तीर और बर्छी निकाली गई है, बर्छी के साथ कलेजे का टुकड़ा मौला हुसैन के हाथ में आ गया है। अल्लाह अल्लाह आसमान की तरफ हुसैन ने देखकर कहा था, मौला तेरे हबीब का नवासा करबला में सिर्फ इसलिए उतरा है ताकि नाना के उम्मत के बेटियों के आबरू की हिफाजत हो सके, ताकि मुस्तफा के उम्मत के जवानों की जवानी सलामत रह सके। और मोहम्मद के बचपने पर घोड़े इसलिए दौड़ाए गए ताकि मुस्तफा की उम्मत शराब के करीब न जाए। सकीना के फूल जैसे चेहरे पर जालिमों के तमाचे इसलिए पड़े ताकि नाना की उम्मत अपने दरवाजों पर रंडियां न नचवाए। लेकिन जिस बात का डर था, वो सारे जुर्म तेरी कौम ने करना शुरू कर दिया है। शराब मुसलमान पी रहा, जुआ मुसलमान खेल रहा, वहशियाओं का अड्डा मुसलमान आबाद कर रहा, मस्जिदों से मुसलमान दूर है, आलिमों से मुसलमान दूर है, मदरसों से मुसलमान दूर है। एक कौम मुस्लिम के जवानों, अगर तुम मुस्तफा को राजी करना चाहते हो तो अपनी जिंदगी को शरीयत के हिसाब से गुजारना शुरू कर दो। मेरा ईमान है कि जिस दिन तेरे अमल से मेरे मौला हुसैन मुस्कुरा देंगे, उस दिन मदीने के आका भी तेरे अमल से मुस्कुराते नजर आएंगे। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, क्या कह दिए भाई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत होता माशाअल्लाह। जिस दिन गुंबदे खजरा का मकीन राजी हो जाएगा, उस दिन नीली छत वाला रब्बुल आलमीन भी राजी होता नजर आएगा। बस एक आखिरी पैगाम मैं तुम्हें नश्र करके नजर करके अपनी जगह ले रहा हूँ। वो पैगाम ये है कि कादरी बनने से पहले नमाजी बनो, रज़वी बनने से पहले नमाजी बनो, सोहरवर्दी, अशरफी, नक्शबंदी, मसूदी, चिश्ती बनने से पहले नमाजी बनो। यही मसलके आला हज़रत का पैगाम है। मसलके आला हजरत का पैगाम ये नहीं है कि पहले नियाज तब नमाज। आला हजरत का पैगाम ये है पहले नमाज फिर नियाज। लेकिन सुन्नी का है पहले नियाज, जो पेट को फायदा पहुंचाए, नमाज इमाम साहब। नमाज उनकी जिम्मेदारी है, इनको हम रखे 6000 रुपए पूरे गांव हिस्सा ही पड़ रहे हैं। यह आलम है मेरी कौम का। और आप चाहे तो मैं तरक्की कर लूं, आप चाहे तो मैं पूरी दुनिया पे राज करूं। राज नहीं, गुलामी का पट्टा पड़ रहा है, पड़ते चला जाएगा। अभी दुनिया तुझे अपने जूतों से रौंद रही है, कल भी दुनिया जूतों से रौंदेगी। बचाना है तो नस्लों को बचाओ, बचाना है तो औलादों को बचाओ, बचाना है तो बेटियों की अजमत को बचाओ। वरना याद रखना वो दिन दूर नहीं है जब तेरे बेटियों को तेरे बाजार लाकर खड़ा करके उनकी इज्जतों की नीलामी की जाएगी। वो दिन दूर नहीं है जब तेरे बच्चों की कटी पिटी लाशें तेरे घर के सामने बहने वाली नालियों में तैरती नजर आएगी। वो दिन بعید नहीं है जब तेरे हाथों में हथकड़ियां डालकर तेरे गले में पट्टा गुलामी का जकड़ कर तुझे अपने तलवे चाटने पर मजबूर किया जाएगा। अरे उठो मेरे कौम के जवानों,
कर बता दो। ए जमाने वालों, तुम हमें बुज़दिलों, कमजोरों, लाचारों, मुफलिस न समझो, इसलिए कि मैं जिस कौम से रिश्ता रखता हूँ वो कोई कमजोरों की कौम नहीं है, बल्कि उस कौम का आलम तो ये है कि तारिक कभी मौजों पे कदम रखते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शफीर जन्म लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, जश्ने आमदे मुस्तफा, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, वाह भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी जो है वो एक ये है कि हमने अपना रिश्ता आलिमों से तोड़ा है। आज आलिम के करीब कोई नहीं रहना चाहता। 4 आदमी इकट्ठा बैठे हो, 3 कटिंग मंगवाए को मैं 4 बनवाए और पकड़ा जो कि कब आधी से कम गिलास में चाय होगी, जितनी चुस्की नहीं मारेंगे उतने 1000 उलमा पे वहां बुराई कर लेंगे। मौलाना ये करते हैं, मौलाना ये करते हैं, मौलाना ऐसे हैं, मौलाना वैसे हैं, मौलाना ये करते हैं, वो कांड किया, ये कांड किया। ये मैं ये नहीं कहता कि जो मौलवी गलत कहे उसे गलत न समझा, बेशक समझा जाए, लेकिन एक आलिम गलती करे आप पूरे आलिम जमात पर उंगली उठाओ, ये कहाँ का इंसाफ है? एक पैंट वाला शराब पी ले, आज तक किसी मौलाना को कहते हुए सुना हो तो बताओ कि जितने पैंट वाले हैं सब शराबी हैं? सुने हो? काहे नहीं कहते हैं? ये जानते हैं कि गुनाह एक ने किया है तो गुनाह की सजा सबको नहीं दी जाएगी, एक को दी जाएगी। बोलो दी जाएगी नहीं दी जाएगी? एक को दी जाएगी। तो अगर एक मौलवी ने जुर्म किया है तो पूरी मौलवी जमात को निशाना बनाने की जरूरत क्या है? हमको बताओ। इनकी अजमत पहचानते नहीं कि मैं मौलवी हूं इसलिए बता रहा हूं, मैं अपने बाप की किताब से नहीं बता रहा हूं, मैं रसूल पाक का फरमान बता रहा हूं। ये कौन है? कौन है? इनके बारे में जानते हो? इनके बारे में न इनके बाप ने, न इनके दादा ने, न इनकी 7 पुश्तों ने इनकी ताज़ीम और तौक़ीर नहीं बयान की है। इनकी अज़मत को बयान जिसने किया है वो मदीने के ताजदार ने बयान किया है। और बयान किया है तो यो बयान किया है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा तमाम अंबिया इकराम के वारिसीन। अब आप अंदाजा लगाएं, आज हर आदमी का मौजूद सुखन उलमा बन गया है यार। मौलाना दुबला पतला होए, आंखी देखो जैसे तिलोरी, मौलाना मोटा ताजा होए, 4 आदमी हिस्सा अकेले खात ना है। मौलाना के अगर गाड़ी तेज चला दे तो हीरो बने घूमत, ऊपर मुड़ के चले थकावट चलत, नीचे मुड़ के चले तो गढ़ा है गिर न पड़े। कौन लोग जिए थे भैया, जिले बेचारे। तिलोरी वाली मौलाना ना चाहे तो कल लकड़ बग्घा वाला आंखी चाहिए। क्या तमाशा बना दिया है आपने? अरे जमाने ने अपने अपने रहनुमाओं की तारीफ और ताज़ीम कर ली। आज दुनिया तरक्की पर है, पूरी दुनिया तरक्की पर है, हम अपने रहनुमाओं की बुराई करके पस्ती हासिल कर रहे हैं। मुस्तफा का फरमान है, उलमा फरमाते हैं कि जो कौम अपने रहनुमा की इज्जत नहीं कर पाती है वो कौम कभी तरक्की नहीं करती, कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। आज आइडियल किसको बना रहे हैं? सलमान खान को आइडियल बना रहे हैं। फलाने हीरो हमारे आइडियल है, धमाके। वो अगर पैंट ऊपर खसकाए तो हम ऊपर खसकाए पहन, नीचे खसकाए दे तो हम नीचे खसके, अगर वो उतार दे तो हम उतार दें। यह आलम है हमारा। कभी तुमने अपने आलिमों को आइडियल बनाया? नहीं बनाया, इसलिए पस्ती है। बनाओ अपने आलिमों को आइडियल। हीरो बनाना है तो अपने उलमा को बनाओ। जब दुनिया कहे फला हीरो मेरा आइडियल, सलमान खान मेरा आइडियल, तो मेरे जवानों तुम भी फख्र से उठ के कह देना कि हाँ हाँ तेरा आइडियल वो सलमान है जो मोबाइल की स्क्रीनों पे नाच नाच कर दुनिया को मनोरंजन करवाता है, और मेरा आइडियल वो सलमान है जो सलाखों के अंदर रह करके भी लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद कर रहा है।
लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना आज़म खान साहब क़िबला। वाह 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 वाह। दुनिया समझ गई है कि मौलाना लोगों को टारगेट करो, इस्लाम खत्म। इस्लाम बचाना है तो इनको बचाना होगा सबसे पहले। अगर ये न रहे तो फिर आलिम कहां से पैदा करोगे? यही आलिम बनाते हैं। इनको बचाना बहुत जरूरी है। और जिसे यकीन ना आवे वो कजाकिस्तान की तारीख उठा करके देखे क्या था वहां और क्या हो गया। इस्लाम का बोलबाला था, दबदबा था। ऐसे कई मुल्क हैं, एक नहीं अनेक, जहां इस्लाम का परचम था। सबसे पहले मदरसा खत्म किया, फिर मदरसा खत्म तो मौलाना बनना बंद। जब मौलाना बनना बंद हो गए, मौलाना खत्म, दीन खत्म हो गए। आज वहां से इस्लाम का नामो निशान मिटा दिया। और यही षड्यंत्र जो है तुम्हारे यहाँ रचा जा रहा है। इनका दामन तुम्हें थाम कर, इनको कंधे से कंधा का सहारा बन करके इन्हें मजबूत करना होगा। और अगर तुमने इन्हें मजबूत न किया तो याद रखना वो दिन दूर नहीं है जब बाप भाई बहन और घर के अफराद के जनाजे ऐसे रखे रह जाएंगे, बगैर नमाज जनाजा के तुम दफन करते नजर आओगे। एक भी आलिम तुम्हें कोई जनाजा की नमाज पढ़ाने वाला न मिलेगा। एक कौम मुस्लिम के जिया लो, उठो और मैदान अमल में आकर उलमा के कंधे से कंधा मिलाकर कह दो, हजरात जैसे मेरे मुस्तफा के सहाबा ने अपने नबी का सहारा बन करके हुजूर का साथ देकर नबी के कदमों पे जान कुर्बान किया है, आप भी आए मैदान में, हम आपका साथ देकर नबी की दीन के लिए हम अपनी गर्दन को हम कटाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहेंगे भाई, बहुत बहुत बहुत। मगर ये इनकलाब कब आएगा? अगर मौलाना साहब एक दिन जुमा के ऐलान नमाज में 5 मिनट तकरीर ज्यादा कह दें तो आदमी ऐसे देखते जैसे मतलब मौलाना साहब जन्नत से तो नहीं उतरे। पूरा मजमा मौलाना साहब का देखते 5 मिनट हो गए, 2 मिनट ज्यादा हो गया, भिन्न खोने बात खत्म करें, भिन्न ये करें, भिन्न ये करें। मेरे अजीजों, उलमा का एहतराम, उलमा की इज्जत करो, इनका तकद्दुस, इनके वकार का भरम रखो। बातें बहुत हैं, हजरत भी तशरीफ रखते हैं, मुझे ख्याल है गर्मी बहुत है, बस आप उठ के जाइएगा नहीं। हजरत का खिताब बहुत शानदार होता है। मेरे बाद फौरन इंशाअल्लाह तबारक ताला हजरत का खिताब फौरन होने वाला, एक नात होगी, उसके बाद में हजरत की तकरीर होगी। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? याद रखना, मदीने के मुस्तफा की महफिल में आप वादा कर रहे हो, जाना नहीं, जाना नहीं, बताया दे रहा हूँ। एक भी आदमी नहीं, बहुत देर तक जलसा